नमस्कार दोस्तों, मैं बसंती और आप देख रहे हैं बसंती गार्डनिंग। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर मिट्टी को तैयार कर रही हूँ। अब नए नए सारे पौधे, बहुत सारे बीज पौधे लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 तसले मैं मिट्टी लूँगी और 1 तसला मैं लूँगी इसमें गोबर। तो यहाँ पर मैं नाप करके दिखा रही हूँ आपको, ताकि आप इसी हिसाब से बनाएं। अगर हम छत पे गार्डनिंग करते हैं तो उसके लिए गोबर ज़्यादा मात्रा में चाहिए, इसलिए 2 तसले मिट्टी और 1 तसला गोबर मैं यहाँ पर डाल दूँगी। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी उपज होती है छत पर भी। और मैं तो फ्री के जो मेरे घर के गेहूँ चावल के, जो आटे चावल के जो थैले होते हैं, चीनी की जो बोरी होती है, उन्हीं में मैं बहुत सारी सब्जियां उगा लेती हूँ और बहुत अच्छी सब्जी होती है। मुझे मार्केट से ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं चाहूँ तो मैं कभी ना लाऊँ मार्केट से, लेकिन कभी कभार मैं शौक़ के लिए ले आती हूँ। और यहाँ पर दोस्तों ये लाई मैं नीम खली 1 किलो, और ये लाई मैं पौध शक्ति, तो यानी कि पौधों की शक्ति, और इन सबको मैं मिला दूंगी, दोनों को मैं मिला दूंगी यहाँ पर। और मिलाने के बाद, अच्छी तरह से मिलाने के बाद, इसमें से मैं 2 मुट्ठी, जो मैंने 2 तसले मिट्टी और 1 तसला जो गोबर यहाँ पर डाला है 3 तसले में, तो इसमें 2 मुट्ठी मैं ये भी मिला दूंगी, नीम खली और पौध शक्ति के। तो दोनों को मिला करके तो ये है पौध शक्ति, काली दिख रही है, ये है नीम खली, और इन दोनों को मिला करके अच्छे से मिक्स करके, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। और ढेर सारी सब्जियों का आप बिल्कुल ताज़ी और ऑर्गेनिक, घर की अपनी उगाई हुई, आप भी उनका हार्वेस्ट कर सकते हैं। और हम ऐसे सीखते हैं एक दूसरे से, मैंने भी सीखा है। तो मुझे बहुत शौक़ है गार्डनिंग करने का, और शौक़ क्यों ना हो, क्योंकि ऑर्गेनिक ताज़ी सब्ज़ी जो मिलती है। तो यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी ये डाल दी और 1 मुट्ठी में और डाल रही हूँ। तो 3 तसले में इतना ही बहुत हो गए। ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप, लेकिन एकदम ज़्यादा भी नहीं डालना है। आप इसमें 2 की जगह 3 मुट्ठी कर सकते हो। और तो ये मैंने नाप के लिए आपको बता दिया दोस्तों। और यहाँ पर मैंने बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा कर रखी है, मिट्टी और गोबर। तो इसे मैं आप पूरा अपने अंदाजे से इसको बना लेती हूँ मिट्टी को। तो मिट्टी को बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम मिट्टी को बनाने में ही लगता है। मिट्टी को बिल्कुल तैयार करना पड़ता है। तो इसमें मैं सारा कुछ मिला देती हूँ, देख सकते हैं आप। छोटे फावड़े से नहीं हो रहा, तो मैं बड़े फावड़े से यहाँ पर अब काम कर रही हूँ। और थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन मेहनत का फल जब मिलता है तो बहुत खुशी होती है। आप देखना, आप कुछ ही दिनों में मेरे लंबे लंबे मूलियाँ और चुकंदर, शलजम, तो मैंने बहुत सारे बीज अब मैं बोऊँगी यहाँ पर। उसके लिए मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ। तो ये मैं पूरी मिट्टी को एक साथ तैयार कर रही हूँ। ये कम से कम 4-5 थैलों में भरी जाएगी मिट्टी। जितनी हमारी मिट्टी फुलफुली हो जाएगी, बिल्कुल नरम हो जाएगी, उतना ही बढ़िया उसमें पौधा होगा दोस्तों। तो इसलिए मिट्टी को बहुत बढ़िया से बनाना चाहिए, बहुत ही मेहनत करके। और वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो आपको कैसी लग रही है वीडियो, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं दोस्तों। और इस वीडियो को आप औरों तक भी शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोग भी थोड़ा सा और लोग भी प्रेरित हों। और मैं तो कहती हूँ सभी लोग प्रेरित हों, और सभी लोग अपने घरों में, अपने छतों में छोटे मोटे सब्जियाँ तो उगा सकते हैं, है ना। 2-4 थैले में जैसे पौधा वो भर लिया, क्या कहते हैं, मिट्टी भर लिया। तो यहाँ पर मैं 4 मुट्ठी के करीब, 4-5 मुट्ठी के करीब मैं ये नीम खली और पौध शक्ति को भी इस मिट्टी में मिला रही हूँ, ताकि कीड़े मकोड़े कुछ आसानी से लगे ना। और फिर से मैं इसको मिला देती हूँ। तो मैंने इसको 3-4 बार मिला दिया, गोबर को और ये नीम खली, पौध शक्ति, सब कुछ, तीनों चारों सारी चीज़ों को मिला करके। आप देख सकते हैं मिट्टी का कलर कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है मिट्टी का कलर। और जो इसमें हरा हरा घास फूस है, इसे भी हम हटा देंगे, ताकि मिट्टी बिल्कुल साफ़ सुथरी रहे और कीड़ा ना लगे हमारे पौधों पे। तो दोस्तों, आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मैंने जो नारियल पानी के जो बाहर के खपर होते हैं, उनको भी मैं इसी में भर देती हूँ। हमेशा मैं ऐसे करती हूँ। इससे क्या होता है कि एक तो हमें मिट्टी कम भरनी पड़ती है थैलों में, और दूसरा दोस्तों ये खाद का भी बहुत बढ़िया काम करते हैं, और तीसरा ये नमी को बनाए रखते हैं पौधों में। तो ये बहुत ही गजब की चीज़ें हैं। मैंने इसको खुद आजमाया है। मैंने तोरी की बेल लगाई, तो उसके नीचे मैंने यही डाल रखे हैं, और मेरी तोरी की बेल कभी सूखती नहीं है और बढ़िया फल दे रही है। अभी भी लग रहे हैं। और यहाँ पर मैंने कट्टों में छेद कर दिए थे, मिट्टी में छेद कर दिए थे उंगली से, और इनमें मैं
बराबर मात्रा में मूली के पौधे डालूंगी, मूली के बीज डाल रही हूँ, ताकि ना घने हो ना छिदे हो। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं और करना चाहिए सभी को, और बहुत ही बढ़िया रहता है। घर के खर्चों में भी राहत मिलती है और ताज़ी ऑर्गेनिक बिल्कुल फ्रेश सब्जी हमें खाने को मिलती है और स्वादिष्ट, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक